हमारा उम्मीदवार है वो एक बीटेक है, एक शिक्षित मृदुभाषी युवा है और उनका उम्मीदवार क्या है ये झारखंड की जनता ही जानती है, घाटशिला की जनता भी जानती है। ये एक तरफा लड़ाई है और पिछले बार के ज़्यादा मार्जिन से ये चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, जो कंपनी बंद पड़ी है उस पर एक शब्द इनके मुँह से क्यों नहीं निकलते? यहाँ की जनता भली भांति समझ रही है इनके दुख सुख में किसने साथ दिया है, इनके लिए डिग्री कॉलेज किसने बनाया, इनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया, और वो माकूल जवाब देगा। घाटशिला उपचुनाव का आज नॉमिनेशन हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी हैं। रामदास सोरेन के काफ़ी करीबी रहे थे आप। उस समय की अगर बात करें तो उस समय आप काफ़ी करीब रहे थे। हॉस्पिटल से लेकर जो घटना हुई थी, आज रामदास सोरेन के पुत्र नॉमिनेशन कर रहे हैं। देखिए, दुखद ही संयोग कहेंगे हम इसे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उन्हें इस संसार से जाना पड़ेगा। लेकिन विधि का विधान है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जनता के पास रामदास जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जा रहे हैं। विपक्षी के जो दल हैं वो लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की रणनीति को लेकर जा रहे हैं। ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क है, जो हमारा उम्मीदवार है वो एक बीटेक है, एक शिक्षित मृदुभाषी युवा है और उनका उम्मीदवार क्या है ये झारखंड की जनता ही जानती है, घाटशिला की जनता भी जानती है। तीसरा जो फ़र्क है कि हमारे स्टार प्रचारक हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और उनसे भी बड़े स्टार प्रचारक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद है हमारे लिए। और उनके सामने इन लोगों ने 40-45 पता नहीं कितने स्टार प्रचारकों की फौज उतारी है, लाइन लगाई है। तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है 40 तो बहुत कम है, 400 अगर आएंगे तो हम सोचेंगे, अदरवाइज ये एक तरफा लड़ाई है और पिछले बार के ज़्यादा मार्जिन से ये चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से यहाँ आने वाले हैं, कैंपिंग करने की सूचना है। इसको किस तरह, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम एक मुख्यमंत्री यहाँ काफ़ी है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मुख्यमंत्री झारखंड की जनता है। तो घाटशिला की जनता ये चुनाव लड़ रही है, घाटशिला की जनता ही इन्हें जवाब देगी। जिन लोगों को आज जो जनहित के मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, जो कंपनी बंद पड़ी है उस पर एक शब्द इनके मुंह से क्यों नहीं निकलते? जहाँ 200 मजदूर आज काम कर रहे हैं, पहले वहाँ 2000 मजदूर काम करते थे। जब वो नौकरियाँ गई हैं उस पर ये बात क्यों नहीं करते? जो केंद्र सरकार के उपक्रम है लगातार यहाँ बंद हो रहे हैं उस पर ये बात नहीं करते। आज दुर्घटना का एपी सेंटर बना हुआ है NHAI का जो सड़क है, हाईवे का, अनुमंडल अस्पताल के पास में लगातार वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन पर इनका एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ पर आकर बांग्लादेशी घुसपैठ, मुर्शिदाबाद की बात करते हैं जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं। तो इसलिए यहाँ की जनता भली भांति समझ रही है इनके दुख सुख में किसने साथ दिया है, इनके लिए डिग्री कॉलेज किसने बनाया, इनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया, और वो माकूल जवाब देगी। जनता के लिए एक कन्फ्यूजन ये है कि दो बड़े नेता जो है दिग्गज, उनके पुत्र मैदान में हैं, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा दोनों के बीच? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं या उनके पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, घाटशिला की जनता भली भांति जानती है इस क्षेत्र के लिए उनका अवदान क्या रहा है और सोमेश सोरेन जी के पिता ने मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में इस क्षेत्र के लोगों ने क्या किया है। तो फ़र्क जानती है, उस पर के आधार पर वोट करेगी। अब रामदास सोरेन को कितना लगेगा कि दोनों का कमी कहीं ना कहीं उनके पिता का कमी रहेगा, जो जनता से आशीर्वाद मांगने की तौर पर पूरा कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, इतने बड़े नेता का चला जाना और किसी पिता का चले जाना किसी भी पुत्र के लिए आजीवन वो कमी रहती है, उसे कोई भर नहीं सकता। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके कार्यों को हम आगे लेकर जाएंगे और इसलिए सोमेश जी को आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। इस तरह आश्वस्त है आप लोग कि वो जीत कर आएंगे, तो जीत के बाद उन्हें क्या मंत्री पद के लिए रहेगा? देखिए, राज्य में मंत्री कौन बनेगा ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार होता है, तो ये हम उन निर्णय को उन पर छोड़ दें तो बेहतर है। ये थे चुनावी रणनीति को बात करने के लिए हमारे साथ कुणाल सारंगी जी, और ऐसे ही तमाम कई नेता जो हैं, जो घाटशिला का उपचुनाव है, इस चुनाव को लेकर हम कई ऐसे नेता से भी बात करेंगे और उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। रांची से HNN के लिए सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।